एक सामान्य गांव में एक छोटी सी खिलौने की दुकान थी। यह दुकान सड़क के कोने पर स्थित थी और उसमें विविधता से भरे खिलौने रखे थे। लोग इस दुकान को बच्चों के खुशियों की दुकान मानते थे। दिन के समय इस दुकान में बहुत हलचल रहती थी। बच्चे और उनके माता-पिता यहाँ खिलौने लेने आते थे। लेकिन रात के समय यहाँ काफी चुपचाप और अनजान माहौल छाया रहता था। दुकानदार का नाम रामू था। वह रात को अकेले ही दुकान में सोता था। अक्सर उसे लगता था कि रात को कुछ अनोखा हो रहा है, लेकिन जब वह जांच करता तो कुछ नहीं मिलता। एक दिन रात के समय, जब धुंधली लाइट के बीच दुकान की सारी खिलौने सजीव हो गए, रामू को बड़ा हैरानी हुई। उसने धीरे से कहा, "कौन है वहाँ?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फिर से पूछा, "कौन है?" फिर भी कोई जवाब नहीं आया। रामू की रूह कांपने लगी। वह धीरे से आगे बढ़ा और खिलौनों की ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था। वह दिल से आवाज देने लगा, "कौन है? क्या आप वहाँ है?" पर कोई जवाब नहीं आया। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दुकान के अंदर आगे बढ़ते हुए खिलौनों को एक-एक करके देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर भी उसे एहसास होता था कि वहाँ कुछ अनोखा है। रामू ने धीरे से एक बड़े आयरन के ताले को खोला और दुकान के बाहर निकल आया। वह दुकान के गेट को बंद करने के बाद बड़े डर से देखने लगा। उसने यह सोचा कि क्या यह सब सिर्फ उसकी विचार शक्ति की वजह से हो रहा है। पर एक रात, जब वह दुकान से बाहर निकलने जा रहा था, उसने कुछ अनोखा देखा। उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी गुड़िया खड़ी थी, जो कि पहले कभी नहीं थी। रामू को धीरे धीरे गुड़िया की ओर बढ़ते हुए खोज करते हुए एहसास हुआ कि यह गुड़िया बिल्कुल नई नहीं थी, बल्कि यह उसकी दुकान की एक पुरानी और फटी पुस्ती गुड़िया थी। रामू का मन बहुत हैरानी में था। उसने गुड़िया को लेकर दुकान के अंदर चला गया। वहने खिलौने सभी वापस उसकी अपनी जगह पर थे। रामू ने ध्यान से देखा और वहाँ अपनी आँखों को चमकते हुए गुड़िया को देखा। गुड़िया की आंखें लगभग बंद थीं, लेकिन रामू को लगा कि गुड़िया ने उसे देख लिया। रामू ने गुड़िया को बड़े शोर से उठाया और उसे दुकान के दूसरे कोने में रख दिया। रामू ने अपने आप से कहा, "मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह गुड़िया दुकान में अकेले नहीं है?" लेकिन वह खुद से डर गया। दुकान में रात बिताना रामू के लिए अब और भी मुश्किल हो गया। वह हर दिन अधिक डरावने सपनों के साथ सोता और दिनभर अधिक चिंतित और अस्तव्यस्त रहता। एक दिन रात के समय, जब रामू दुकान में सो रहा था, उसने फिर से वह गुड़िया देखी। लेकिन इस बार गुड़िया के पास दो और गुड़िया थीं। रामू ने देखा कि तीनों गुड़िया आपस में बातचीत कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर रामू की रूह तेज धड़कने लगी। वहने समझ गया कि यह गुड़िया उसकी दुकान में आई अनजान गुड़ियों की आत्मा है। रामू ने जल्दी से उन गुड़ियों को दुकान से बाहर निकाल फेंका और दुकान के गेट को बंद कर दिया। वह जानता था कि वह अब यहाँ से नहीं रुक सकता और उसने तुरंत वहाँ से निकल जाने का निर्णय किया। रामू की दुकान वास्तव में भूतिया थी और उसे यह अनुभव करके बहुत डर लगा। वह उस दिन के बाद कभी भी उस दुकान में वापस नहीं गया। उसने अपनी दुकान बेच दी और उस गांव से दूर चला गया, जहां उसके पास कभी भी खिलौने की दुकान नहीं थी।